भारतको दक्षिणी राज्य तमिलनाडु भारतबाट स्वतन्त्र हुँदै तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनको पछिल्लो कदमले भारतमा मचियो नयाँ हलचल। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहित केन्द्रीय मन्त्रीहरूको निन्द्रा हराम। तमिलनाडुमा हिन्दी भाषालाई प्रतिबन्ध। हिन्दी बोल्नेहरूलाई छानी छानी गोली हान्न थालियो। हिन्दी भाषाले तमिलनाडुमा औपनिवेशिकता लाद्न खोजेको मुख्यमन्त्री स्टालिनको आरोप। भारतको दक्षिणी राज्य तमिलनाडु भारतबाट अलग हुने तर्खरमा रहेको बुझिएको छ। तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनको पछिल्लो कदमले त भारतमा झनै नयाँ हलचल मचाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निन्द्रा हराम गराइदिएको छ भने केन्द्रीय गृहमन्त्री, वित्तमन्त्री लगायतका अन्य मन्त्री सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारीहरूले समेत तमिलनाडुलाई स्वतन्त्र देश बनाउन एमके स्टालिन अघि बढेको आरोप लगाएका छन्। स्टालिनले तमिलनाडुमा हिन्दी भाषालाई प्रतिबन्ध नै लगाइदिएका छन् भने भारतीय रुपैयाँमा भएको हिन्दी भाषालाई चेन्ज गरेर तमिल भाषा राखिदिएका छन्। यस्तै तमिलनाडु राज्यभित्र हिन्दी भाषा बोल्नेहरूलाई सिधै गोली हानी हत्या गर्न थालिएको छ। त्यहाँ भाषा सोधेर हिन्दी भन्ने बित्तिकै गोली हान्ने गरिएको बताइएको छ भने मुख्यमन्त्री स्टालिनले हिन्दी भाषाले तमिलनाडुमा औपनिवेशिकता लाद्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्। यी सबै कुराले यति बेला भारतमा तमिलनाडु अलग हुन खोजेको बुझिएको छ र विश्वभर नै यसको चर्चा हुन थालेको छ। के भन्छन् त मोदी निकट भारतीय मिडिया, एकैछिन हेरौँ है त। नमस्कार दोस्तों, भारत का दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु इन दिनों चर्चा का विषय है। क्या ये एक स्वायत्त राज्य बन जाएगा? क्या एक स्वतंत्र राज्य की कल्पना की जा रही है? क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के द्वारा 3 सदस्यों की हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है और इनके द्वारा जनवरी 2026 में एक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और उसकी अंतिम रिपोर्ट 2028 में पेश होगी। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि सबसे ज्यादा शक्तियां अभी तक केंद्र सरकार के पास में नहीं थे, जबकि वो शक्तियां राज्य सरकार के पास में होनी चाहिए और उसी के चलते इन्होंने एक देश का एग्जाम्पल तक दे डाला। इन्होंने अमेरिका की बात करी है, बताया कि अमेरिका में 50 स्टेट हैं और उनमें सबसे ज्यादा राज्य सरकारों के पास में शक्तियां हैं, ना कि केंद्र सरकार के पास। जब अमेरिका जैसा विकसित देश ये सारी चीजें कर सकता है तो फिर भारत क्यों नहीं? और इन्हीं बातों को लेकर भारत और तमिलनाडु सरकार के मध्य में एक छोटी मोटी जंग कहीं ना कहीं छिड़ गई है। अब पूरी डिटेल हम ये जानते हैं क्योंकि एमके स्टालिन ने एक पहला मुद्दा नहीं बनाया है। पिछले कई महीनों से हर टाइम तमिलनाडु के अंदर एक नया मुद्दा उठ आता है। आज मैं आपको तमिलनाडु के सारे मुद्दे यहाँ बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी बात को लेके वो केंद्र सरकार को हर समय घेरे में बना लेते हैं। अब सबसे मेन ये बात है कि इन्होंने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। पहले आप इन 3 सदस्यों को जान लीजिए कि कौन है ये, जो कि आने वाली जनवरी 2026 में रिपोर्ट पेश करेंगे। तमिलनाडु सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी, जिसमें इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं कुरियन जोसेफ, जो कि एक टाइम सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अब ये रिटायर हो चुके हैं। इनके साथ में 2 मेंबर बनाए गए हैं, अशोक सेठ जो कि सीनियर आईएएस अफसर हैं और दूसरे हैं एमयू नागराजन, ये भी आईएएस अफसर रह चुके हैं। अब आप जरा सोचो कि 3 सदस्यों की जो ये कमेटी बनाई गई है, क्या ये केंद्र सरकार के पक्ष में बोलेगी? नहीं। जब इसको बनाया तमिलनाडु सरकार ने है तो ये तमिलनाडु सरकार के पक्ष में ही बोलेगी। भारत में कई सारे राज्य हैं, इनमें से तमिलनाडु ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो इससे पहले भी स्वायत्त राज्य की कल्पना कर चुका है। दोस्तों एक बार जरा इस वीडियो को देखें। इस देश में कुछ नहीं हो सकता अच्छे के नाम पर, तो हमें यहाँ से बचाइए। और हम जिस जगह हमें कोई तरीके की यात्रा कंटिन्यू नहीं करनी, हमें नहीं चाहिए कोई जन जागृति, हम दोनों की जान की बांधे पड़े। जहां पर एक पिता अपने रोते हुए बेटे के साथ भारत सरकार से अपनी और अपने बेटे की जान बचाने की गुहार लगा रहा है और उनकी गलती है हिंदी बोलना और हिंदी में भारत माता की जय लिखना। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने ये गुनाह पाकिस्तान में नहीं किया है बल्कि भारत के तमिलनाडु में किया है, जहां पर हिंदी बोलने की वजह से आज उन लोगों की ये हालत हो चुकी है। लेकिन ये तो केवल एक वीडियो है, इंटरनेट पर ऐसे आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर तमिल और कई दूसरी साउथ इंडियन स्टेट्स के लोग अपने ही देश के लोगों को हिंदी बोलने पर धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। This is our land, not
north your land. You have to speak in Kannada. Why should I speak in Hindi? Why should I speak in Hindi? एक टाइम था जब हमारा देश कई भाषाएं होने के बावजूद भी अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच के प्रेम और एकता को लेकर मशहूर था। इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज एक ऐसा दौर आ चुका है जहां पर यह तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? वेल, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ये तस्वीरें। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के खिलाफ बढ़ रहे तमिलनाडु में विरोध और उनके बजट से इंडियन रुपी सिंबल को चेंज करके तमिल सिंबल ऐड करने की कंट्रोवर्सी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, फरवरी 2025 में स्टालिन ने एक और ट्वीट किया था। हिंदी की वजह से पहले ही कई प्राचीन भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं। भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी जैसी भाषाएं लगभग खत्म हो रही हैं। हमें नहीं चाहिए कि तमिल भी उनमें से एक बन जाए। ऑफिशियल इंडियन रुपीस के सिंबल को चेंज किया गया और उसे तमिल के इस सिंबल से रिप्लेस कर दिया गया। और फाइनली उनका सबसे बड़ा मूव था 13 मार्च 2025 का, जब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने नए बजट के लोगो को जारी किया और इसमें रुपी के नए सिंबल की जगह तमिल का रू लिखा गया। अब बीजेपी ने डेफिनेटली इसका विरोध किया, लेकिन साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस स्टेप को देश को तोड़ने वाली सोच बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो यहाँ तक कि कहा कि नई शिक्षा नीति राज्यों पर हिंदी नहीं थोपने वाली। और ये जो कुछ भी चल रहा है, ये जो रुपये के सिंबल चेंज किए जा रहे हैं और भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, इन सब के पीछे राजनीतिक कारण है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या वाकई में ये सब जो चल रहा है ये तमिल पहचान का मुद्दा है या इन सब के पीछे डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स चल रही है? हमारी भाषा हमारी पहचान होती है और हिंदुस्तान में तो गर्व से कहा जाता है ना कि हम हिंदी हैं। मगर क्या हो कि जब ये गर्व की बात आपके मौत का कारण बनने लगे? क्या हो हिंदी होना किसी अभिशाप की तरह लगने लगे? यूं तो गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी बोलने वालों को तिरस्कृत करने, बेइज्जत करने जैसी कई खबरें आई हैं। लेकिन हाल ही में इसी हिंदुस्तान के अंदर हिंदी बोलने वालों के साथ जिस तरह की वारदात की खबरें सामने आ रही हैं, उसे जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। यहाँ तक कि इस खबर ने बिहार विधानसभा में भी हंगामा मचा कर रख दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आनन फानन में ट्वीट कर प्रशासन को कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है तमिलनाडु में। दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु में लोग हिंदी भाषी होने की सजा काट रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हिंदी बोलने वाले बिहारी मजदूरों को तालिबानी सजा दी जा रही है। मजदूरी से उठे विवाद में अब हिंदी बोलने वालों को चुन चुन कर काटा जा रहा है, वो भी महज इसलिए कि वो हिंदी बोलने वाले बिहारी मजदूर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोयम्बटूर में फंसे बिहारी मजदूर ने बताया कि वहां के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि एला हिंदी, और हाँ कहने पर काट दे रहे हैं। भाषा को लेकर तमिलनाडु में विवाद अब गहराता जा रहा है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्य बजट में भारतीय रुपए के प्रतीक के लोगों को तमिल अक्षर से बदल दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में किसी राज्य ने रुपए के चिन्ह को बदला हो। स्टालिन के इस कदम के बाद वे बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। स्टालिन का ये कदम ऐसे समय में आया है जब आधिकारिक संचार और दस्तावेजीकरण में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग विवाद का विषय रहा हो। इसमें डीएमके ने स्थानीय भाषाओं पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राज्य के पास इस तरह से रुपए के चिन्ह में बदलाव करने का अधिकार है? तमिलनाडु र तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनको पछिल्लो कदम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तमिलनाडुमा हिन्दी भाषालाई प्रतिबन्ध लगाइनु, भारतीय रुपैयाँमा रहेको चलन चल्तीको हिन्दी भाषालाई चेन्ज गर्नु र तमिल भाषा राख्नु, तमिलनाडु राज्यभित्र हिन्दी भाषा बोल्नेहरूमाथि काटमार गर्नु, मृत्युदण्ड दिइनु लगायतका यी घटनाहरूप्रति तपाईको के भन्नु छ? कृपया यसबारेमा हामीलाई कमेन्टमा बताउन नभुल्नुहोला। हवस् त, यस्तै ताजा समाचारको लागि हामी तपाईको माझमा छौँ। नमस्कार। नेपालबाट मधेस अलग गर्ने धम्की दिएका जनता समाजवादी पार्टी मधेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रदेश सभा सदस्य अशोक यादवको बचाउमा माओवादी नेकपा यस सहित 6 दल लागेका छन्। माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित 6 दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालबाट मधेस अलग गर्ने धम्की दिने यादवको बचाउमा लागेका हुन्। यादवको अभिव्यक्तिप्रति प्रहरी प्रशासनले गरेको दुर्व्यवहारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 15 गते बिहिबारको दिन पूर्वाधार विकास कार्यालयमा राति प्रहरी परिचालन गरी कार्यालय प्रमुखले मेन गेटमा तालचा लगाई कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको देखेर सेवाग्राही त्रसित भएको
भएको जानकारी यादवले पाउन साथ के कसो हो भन्ने जानकारी लिन जिल्ला प्रहरी प्रमुख योगेन्द्र कुमार खड्गासँग फोन मार्फत बुझ्न खोज्दा मधेसी हो भनेर हेपा विभेदकारी शैलीमा कुरा गरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। यादवमाथि लागेको आरोप फिर्ता लिएर झुटा मुद्दा खारिज गरी जिल्ला प्रहरी प्रमुख खड्गालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ उनीमाथि लगाइएको झुटा मुद्दा खारिज गरी जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौँ। साथै छानबिन समिति गठन गरी सत्य तथ्य उजागर गर्न माग गर्दछौँ। यदि यस्ता विभेदकारी नस्लीय सोच नसचिएमा हामी तपसिलका पार्टीहरू कडाभन्दा कडा सडक सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुनेछौँ भन्ने चेतावनी यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदछौँ। यादव विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार भएका यादवले नेपालबाट मधेस अलग गर्ने धम्की दिएका थिए।